तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि पूरा नंबर गेम क्या है। देखिए एनडीए प्लस के पास अगर हम देखें तो 329 का नंबर है इनके पास, वहीं I.N.D.I.A यानी कि इंडिया, इसके पास है 142 विपक्षी खेमा है। कुल मिलाकर अगर हम लोकसभा का अंक गणित देखें तो मौजूदा सांसद जो है वो 538 है और वहीं तटस्थ जो है वो 67 है। कुल मिलाकर पूरी तैयारी है। आज अगर विपक्ष के पास हम देखें तो 1.5 घंटे का समय मिलेगा अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के लिए। वहीं बीजेपी के पास अगर हम देखें तो 3 घंटे का समय दिया गया है। बीजेपी की तरफ से शुरुआत जो करेंगे वो निशिकांत दुबे करेंगे। वहीं विपक्षी खेमे की तरफ से माना यह जा रहा है कि राहुल गांधी शुरुआत कर सकते हैं, वो सवाल जवाब कर सकते हैं। इसी के बाद अगली बड़ी खबर क्या होगी, इसके लिए हम सुमित के पास चलेंगे। तो पूरा नंबर गेम आपने यहां पर समझ लिया। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ दिल्ली सेवा बिल जो है वो पास हो चुका है लोकसभा और राज्यसभा से, तो वहीं इसी बीच आपको बताएं कि राघव चड्ढा पर मुश्किलें जो है वो आती हुई नजर आ रही हैं। दिल्ली सेवा बिल मामले में राघव चड्ढा पर बड़े आरोप जो है वो लगे हैं। 5 सांसदों की तरफ से कहा गया है कि बिना उनके सहमति के, उनके हस्ताक्षर कराकर जो बिल है वो राघव चड्ढा की तरफ से सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया है। राघव चड्ढा के प्रस्ताव पर विवाद होता हुआ नजर आ रहा है। यह बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, 5 सांसदों ने इस पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि उनकी कोई सहमति नहीं थी, जिसके बाद इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को भेजने का जो प्रस्ताव है वो दिया गया। 5 सांसदों ने दावा कर दिया है। उपसभापति ने इस पूरे मामले में अब जांच की बात कही है। तो अब राघव चड्ढा जो हैं वो घिरते हुए नजर आ रहे हैं सिलेक्ट कमेटी को। दरअसल इस बिल को भेजने की जो मांग है वो यहां पर की गई थी। बिल पर मोशन के लिए नाम का जो है इस्तेमाल किया गया, सहमति हमारी नहीं थी, ये 5 सांसद राघव चड्ढा पर आरोप लगा रहे हैं। अब इस पूरे मामले में उपसभापति की तरफ से जो जांच की बात है वो कही गई है। और जाहिर है आपको बताएं कि अगर जो आरोप हैं राघव चड्ढा पर अगर सही साबित यहां पर होते हैं तो उनकी सदस्यता पर भी खतरा मंडरा सकता है। आपको बता दें कि दिल्ली सेवा बिल जो है लोकसभा राज्यसभा यानी दोनों सदनों से पास हो चुका है, लेकिन लगातार राघव चड्ढा की तरफ से यह कोशिश हो रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के सदस्य हैं, वो यही कोशिश कर रहे थे कि सिलेक्ट कमेटी के पास जो है वो बिल को भेजा जाए। इसके लिए 5 सांसदों के हस्ताक्षर जो है वो लिए गए और जिसमें सांसदों का ये कहना है कि उनकी इस पर सहमति नहीं थी। सेलेक्ट कमेटी को दरअसल भेजना चाहते थे बिल को। अब इस पूरे मामले में जहां एक तरफ राघव चड्ढा घिरते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ उपसभापति ने इस पूरे मामले को लेकर अब जांच की बात जो है वो कही है। इस पूरे प्रकरण की जो है जांच यहां पर की जाएगी। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता दें, हस्ताक्षर कराने के मसले को लेकर अब राघव चड्ढा घिर रहे हैं। राघव चड्ढा के खिलाफ शिकायत यहां पर 5 सांसदों ने दर्ज कराई है। 5 सांसदों ने राघव चड्ढा पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि सहमति के बिना उनके नाम का इस्तेमाल जो है वो किया गया है। नहीं, राघव चड्ढा ने सिलेक्ट कमेटी में मेरा नाम रखा, मेरी कोई उससे बात नहीं हुई है, मैंने कोई साइन नहीं की है। एक गलत किया है उसने और मैंने स्पीकर को भी बता दिया कि मेरा नाम उसने गलत रखा है। मैंने कोई सिलेक्ट कमेटी में उसको मंजूरी नहीं दी है और उस पर जरूरी एक्शन भी लेना चाहिए, वो भी हमने बता दिया है। विदाउट टेकिंग प्रायर कंसेंट मेरा नाम उसमें डाला नहीं जा सकता। दैट इज नॉट पार्ट ऑफ द रूल्स एंड प्रोसीडियर्स ऑफ हाउस। तो सिर्फ मेरे साथ ऐसा नहीं था, कई सारे सांसद हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, दूसरी पार्टियों के हैं, जिनका भी नाम ऐसे डाला गया है। तो माननीय गृह मंत्री जी उस वक्त थे, तो उन्होंने भी इसका संज्ञान लिया और उन्हें भी कहा कि इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। तो मैं आशा करता हूं कि ऑनरेबल चेयरमैन ऑफ द हाउस विल टेक अप्रोप्रिएट एक्शन आफ्टर लुकिंग इनटू द मैटर। मैं जैसा कि मैंने कहा, आप जब प्रिविलेजेस कमेटी नोटिस देगी उसका जवाब देंगे। आप काहे चिंता कर रहे हैं? मैं चिंता नहीं कर रहा, चिंता आपको हो रही है। तो माफी चाहेंगे, राघव चड्ढा बुरी तरीके से मुश्किलों में फंसते हुए नजर आ रहे हैं। राघव चड्ढा पर कई तरह के जो सवाल हैं वो यहां पर खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं कि सहमति के बिना आखिर हस्ताक्षर हो कैसे गए, क्योंकि वो जो हस्ताक्षर 5 सांसदों ने किए हैं, 5 मेंबर्स ने किए हैं, उसको लेकर उन 5 मेंबर्स का ये कहना है कि हमने तो हस्ताक्षर किए ही नहीं है, तो वहां पर ये हमारे हस्ताक्षर हो कैसे गए। तो राघव चड्ढा के खिलाफ अब जो शिकायत है वो शिकायत दर्ज कराई जा चुकी है। इस बीच अमित शाह ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा है कि ये जांच का विषय है, प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कैसे हो गए, ये कई सवाल यहां पर खड़े करता है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं, मान्यवर दोनों सम्मानीय सदस्य कह रहे हैं कि इन्होंने
ये मोशन को साइन नहीं किया। अब ये जांच का विषय है कि ये मोशन कैसे साइन हुआ और राघव चड्ढा जी ने इसको मूव किया है। मान्यवर, इनका सिग्नेचर किसने किया है ये जांच का विषय है। मान्यवर, ऐसे नहीं चलता। मान्यवर, अब ये मामला सिर्फ दिल्ली सरकार में फर्जीपने का नहीं है, ये सदन के अंदर फर्जीपने का मामला है। मान्यवर, ऐसा कैसे चलता है? मान्यवर, मेरा आपसे निवेदन है कि दोनों सदस्यों का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर लिया जाए अभी, और बाद में इसकी जांच की जाए कि ये कैसे हुआ।